महान संस्कृताय, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स बिहार बीपीएससी 3.0 और एसटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी फ्रेंड्स हमारे 4.0 और आपके 5.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप इसमें समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो बिहार शतकम की ये बुक है गुरुजी की। और फ्रेंड्स ये आपकी क्लास पहली है, क्योंकि अब पेपर आपका ऐसा आता है। तो आप इस वीडियो को जितना हो प्यार देना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताना कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मॉडल पेपर आपका प्रथम है, बिहार का है। और संस्कृत के जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण क्लास है, ठीक है। तो इसमें पहला ही प्रश्न है आपका, और वो आप इसका आंसर देंगे कि रामायण के रचयिता हैं। तो आखिर में रामायण के रचयिता कौन है? क्या व्यास हैं, क्या वाल्मीकि हैं, या मनु हैं, या आपके तुलसीदास जी हैं? तो फ्रेंड्स रामायण के जो रचयिता हैं, अगर आपने बी ऑप्शन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। सेकंड क्वेश्चन है रामायणे श्लोकाः सन्ति। रामायण में कितने श्लोक होते हैं? तो आंसर ही सीधा सीधा बता दीजिए कि कौन सा आंसर सही है। लक्ष्य श्लोकाः या आपका चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाः, षड्विंशति या सहस्र श्लोकाः, या चत्वारिंशति सहस्र श्लोकाः। तो इसका आंसर मित्रों अगर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानसे कति कांडानि सन्ति। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सप्त हैं, द्वादश हैं, अष्टम हैं, या फिर पंचदश हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट में बताएं। कौन कौन से हैं 7 कांड, उनके नाम कमेंट में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स सर्गों की जो संख्या है वो आपकी 500 है। कितनी है? 500। अगर आपने 4 का बी चुना है तो राइट आंसर आपका बी है, ठीक है, 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन हैं? क्या मनु हैं, कौत्स हैं, नारद हैं, या व्यास हैं? बताइए। तो इसके महाभारत के जो रचयिता हैं वो आपके व्यास जी महाराज हैं। कौन है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्येत इत्युक्त कस्य वर्तते। तो इसका सही आंसर क्या है? विष्णु पुराणस्य, महाभारतस्य, रामायणस्य, ऋग्वेदस्य। तो इसका सही आंसर अगर आपने महाभारतस्य को चुना है तो ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट है। अगला है महाभारतस्य कः क्रम। महाभारत का क्रम कौन सा है? जय भारतम, महाभारतम, भारतम जय। आप आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर जय, भारतम, महाभारत, ये इसका सही क्रम है। सबसे पहले जय, फिर भारतम, फिर महाभारतम। 8वां प्रश्न है सतसहस्री संहिता नाम किम ग्रंथ का है? जो सतसहस्री संहिता है वो किस ग्रंथ का नाम है? श्रीमद् रामायणम का, महाभारत का, विष्णु पुराण का, या श्रीमद् भागवत का? तो ये फ्रेंड्स आपका महाभारत का है। महाभारत को सतसहस्री संहिता कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। कौन सा है? इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचलक्षणम अस्ति। तो पंचलक्षणम अस्ति क्या है? पंचलक्षणम आपका पुराणम है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पुराण लक्षणों में नहीं आता है। पुराण जो लक्षण है उसमें नहीं आता है। कौन सा लक्षण नहीं आता पुराणों में? तो ये आपका जो है सही आंसर, अगर सी आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, विधि ही। क्या है? पुराण लक्षणों में नहीं आता है, वो आपका विधि नहीं आता है। सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ये इसके देखिए क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन मित्रों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा आपको। बस फ्रेंड्स इतना करना, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। जो भी हमारे मित्र बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी चानादरी इत्यनेन सूत्रेण विहितम विभक्ति द्वयमस्ति। षष्ठी चानादरी में आपको विभक्ति का सूत्र बताना है।
तो इसका अगर आप बी ऑप्शन सुनते हैं, षष्ठी और सप्तमी, दो सूत्र है इसमें, षष्ठी चानाद्रे में षष्ठी और सप्तमी, बी ऑप्शन। अगला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति कारक सूत्रम पूर्यते, यानी खाली जगह में क्या आएगा, तो मैंने बता ही दिया है आपको क्या आएगा, वचन मात्रे, डी से दादी, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अधिपूर्वाणाम सिंह स्थाशाम योगे कुत्र कर्म स्यातः, तो अधिपूर्वाणाम सिंह स्थाशाम योग में कौन सा कर्म है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर आधारे अगर आप मान रहे हैं तो आधारे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रुच्यार्थानाम धातुनाम योगे का विभक्ति भवति, रुचि के अर्थ में जो धातु होती है रुचि के अर्थ में, उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो रुचि के अर्थ में फ्रेंड्स सबको पता होगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन रहता है। अभितः परितः शम्या निक्षः, योग में विभक्ति कौन सी है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है, द्वितीय विभक्ति है, बी ऑप्शन। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो भैया जब भी कर्म उक्त होगा तो वहाँ पर आपकी विभक्ति तृतीया होगी। कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामः पुस्तकानि पठति, में वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा, वाच्य तीन होते हैं, कर्त कर्म और आपका भाव। अब अगर राम पुस्तकानि आ जाए तो वहाँ पर अगर वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा है। तो इसका सही जो आंसर अगर आपने सी ऑप्शन को चुना है तो बिल्कुल सही है, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, क्या होगा, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 18वां, बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो सबको पता होगा, उज्जैनी, गया, अचलपुर, शौर नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम, बिल्कुल सही है भैया। शौर नदी तट के प्रीतिकूट ग्राम में बाणभट्ट का निवास स्थान है, डी फॉर डी, आपका आंसर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, 18वें का डी। अगला क्वेश्चन है चंद्रापीड़ को किससे प्यार है, भैया बताओ किससे प्यार था चंद्रापीड़ को, तो आपने देख लिया होगा कादम्बरी से था, है ना। चंद्रापीड़ को किससे प्यार था, कादम्बरी से था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां प्रश्न है, कादम्बरी किसकी बेटी है, तो कादम्बरी किसकी पुत्री है, तो ये आपकी गंधर्वराज चित्ररथ की बेटी है, किसकी है, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है, सी ऑप्शन अगर चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्य केन विरचितम, यानी शिवराज विजय जो है ये किसने लिखा है ये उपन्यास, बाणभट्ट ने, अंबिका दत्त व्यास ने, दंडिना ने या विष्णु दत्तेन। तो भैया सबको पता होगा जो शिवराज विजय है इसके लेखक जो हैं वो आपके अंबिका दत्त व्यास जी हैं, बी फॉर बेबी है ना, या बी फॉर बीबी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवराज विजयस्य प्रत्येक विरामेषु कति निश्वास वर्तन्ते, शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं, तो कितने निश्वास हैं, इसमें 4 हैं आपके, कितने हैं, 4 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, इस प्रकार से 12 हैं कुल मिलाकर के, तो इसमें सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास जी का है और इसमें जो अंक हैं वो अंकों की संख्या आपकी 7 है, कितनी है, 7। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, तो नायक कौन है, कर्ण है, माधव्य है, दुर्वासा है। नायक की बात चल रही है, नायक 4 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कमेंट में आप लोग बताना चारों के नाम। अब इसमें नायक कौन है, तो 24वें का सही आंसर है दुष्यंत, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसे हुआ था, तो भैया सबको पता होगा शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह है वो आपका गांधर्व विधि से हुआ था, किससे, गांधर्व से। शकुंतला की प्रिय सखी का क्या नाम था, तो शकुंतला की प्रिय जो सखी थी उसका नाम था प्रियवंदा, क्या था, प्रियवंदा नाम था, प्रियमवदा, ठीक है, इसका जो सही आंसर है प्रियमवदा, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 27वां कोअन्यो हुतवहात दग्धम प्रभवती, कोअन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती शुक्ति उद्धृति, ये शुक्ति कहाँ से ली गई है, ये पूछा अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से,
उत्तरामचरितम से या मेघदूत से। तो ये जो शुक्ति ली गई है ये आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, कालिदास द्वारा जो नाटक लिखा गया है उसमें से ली गई है, ए ऑप्शन। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? तो किसने दी थी, सबसे बड़ा दिख रहा है, वही आंसर सही है। अशरीरिणी अच्छंदोमयी आकाशवाणी ने दी थी, आपका बी ऑप्शन राइट है। स्वप्नवासवदत्तम के लेखक हैं, तो स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन हैं? तो 29वें का अगर आप सोचते हैं कि इसका बी ऑप्शन सही है तो बिल्कुल आपने सही सोचा है कि भास जो है इसके सही है, ठीक है। स्वप्नवासवदत्तम के लेखक भास हैं। नेक्स्ट है घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो घोषवती जो वीणा है उसका संबंध, वो जो नाटक है उसका संबंध जो है स्वप्नवासवदत्तम से है। किससे है? स्वप्नवासवदत्तम, डी यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 31, 31वां प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम में कितने अंक हैं बताओ? तो स्वप्नवासवदत्तम स से आपका शी, स्वप्नवासवदत्तम में 6 अंक हैं। कितने हैं? 6 हैं, शी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित के बारे में पूछा है। तो 32वें का अग्नि बिल्कुल सही है। कौन सा है? अग्नि, यानी कि शी ऑप्शन राइट है, शी अग्नि। नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस देवता की स्तुति की गई है? बताइए, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस देवता की स्तुति की गई है? स्तुति की गई है अग्नि की। किसकी की गई है? अग्नि की गई है। 33वें का शी ऑप्शन राइट है। का द्युस्थान देवता, द्युस्थान देवता, द्यु कौन है? द्युस्थान देवता, तो द्युस्थान देवता हैं आपके सविता। कौन है? सविता, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उरुगाय किसका विशेषण है? उरुगाय, उरुगाय किसका विशेषण है? तो ये है भैया विष्णु का। उरुगाय ऐसे भी याद कर सकते हैं, विष्णु उरु है ना, विष्णु। उरुगाय किसका विशेषण है? विष्णु जी का, सी ऑप्शन। 36वां है कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कठोपनिषद, तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेदेन। और मित्रों, आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है संस्कृत की जो ग्रामर है, साहित्य है, ये कभी नहीं बदलते, प्रश्नों की प्रकृति बदलती है, तो ये हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका बी ऑप्शन सही है, कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदन से संबंधित है। नेक्स्ट है दा धातो आत्मनेपद लोट लकारो उत्तम पुरुष एक वचने रूपम वर्तते। एक वचन रूप कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है, तो इसका है ददई। क्या है? ददई सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भू धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषे कई वचना रूपम। तो देखिए लकार कितने हैं? 5, पुरुष कितने हैं? 3, और वचन कितने हैं? 3। मध्यम, प्रथम, मध्यम और उत्तम, एक वचन, द्विवचन और आपके बहुवचन, ठीक है। ये भी बात याद रखना। अब इसमें पूछा है कि मध्यम पुरुष का एक वचन के रूप क्या होगा, ये पूछा है। तो अगर आप भविः लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, भविः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है गम धातु लंग लकार, लंग मतलब होता है भूतकाल, मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? तो क्या होगा इसका? अगच्छतम। क्या होगा? अगच्छतम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है संस्कृत में भविष्यत काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? भविष्यत काल के लिए, तो भविष्यत काल के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो लृट किया जाता है। क्या किया जाता है? लृट किया जाता है, सी ऑप्शन इज द राइट। ये हो गए मित्रों आपके 40 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां। देखिए विहार शतकम लगा हुआ है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग बस तैयारी करते रहें। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। स्था का पूछा है, तो स्था का क्या होगा? स्था का होगा अतिष्ठत। क्या होगा? अतिष्ठत, डी ऑप्शन।
श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति, तो श्रुति की तो सबको ही पता होगा भैया, इसमें समय काहे गंवा रहे हो। वेद है, श्रुति कहते हैं वेद को। बी, ठीक है, बी क्वेश्चन सही है, आंसर इसका बी। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो ऋग्वेद का दूसरा नाम पूछा है, इसका दूसरा नाम जो है वो दस्तई है। क्या है? दस्तई। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? बताओ भैया फटाफट से। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। कितनी है? 10। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ईशावास्योपनिषद किस संहिता से संबंध है? तो ईशावास्योपनिषद जो है कौन सी संहिता से संबंध रखता है? तो 45 का अगर आपने सोचा है कि बी, तो बिल्कुल बी सही है इसका। काण्व संहिता। क्या है? काण्व संहिता से है। बी ऑप्शन राइट। वेदांगानाम संख्या भवति, वेदों के अंगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये तो सबको ही पता होगा, वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। कौन कौन से हैं बताओ फटाफट से कमेंट में। ठीक है, वेद जो 6 अंग हैं, 6 कौन कौन से हैं? समासस्य प्रकारा सन्ति, समास के कितने प्रकार हैं? त्रय, षट, पंच, चत्वार। तो 47 का पंच कितने हैं? समास के संस्कृत में 5 भेद होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, 46 का सी। नेक्स्ट है, प्राय पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है ना। पूर्व पद की प्रधानता किस में होती है? आपके अव्ययीभाव समास में होती है। तो 48 का अगर आपने सोचा है ए, तो बिल्कुल सही है ए। पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समासः? तो पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समास, ये पूछा है। तो इसका आपको आंसर बताना है कौन सा सही है, फटाफट से बताइए। तत्पुरुष द्विगुणी कर्मधारय अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर है डी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव है ये। पंचानाम गंगानाम, गंगा आ गई है ना, तो पंचगंगम यहाँ भी हो, संख्यावाची बेशक है लेकिन गंगा है, मुनि है, ये सभी आपके अव्ययीभाव समास में आते हैं। डी ऑप्शन। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? तो कर्मधारय समास मित्रों जो भेद है वो आपका तत्पुरुष समास का है। किसका है? तत्पुरुष समास का है। बी ऑप्शन राइट है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब इससे आगे देखेंगे, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपकी 14 है। कितनी है? 14 है। 51 का बी ऑप्शन राइट है। कौन सा है? बी 51 का देख सकते हैं, ये रहा 51 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि 14 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 52वां प्रश्न है 52। अच प्रत्याहारे कति वर्डा सन्ति? अच प्रत्याहार में कितने वर्ड हैं? तो 52 का अगर आप बोल रहे हैं कि डी, तो बिल्कुल सही है। अच प्रत्याहार, प्रत्याहार की बात चल रही है भैया। तो अच प्रत्याहार में जो आपके वर्डों की संख्या है वो है आपकी 9, यानी कि 9 है। कितनी है? 9 है। डी का आपका 52 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल वर्णों की संख्या होती है। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल वर्णों की संख्या अल्प प्राण में होती है, महाप्राण में, घोष में या अघोष में। तो ये होती है आपकी महाप्राण में। जहाँ भी शल आ जाए वो आपका महाप्राण के अंतर्गत जाता है। बी ऑप्शन। पंचवटी में समास है, बताइए पंचवटी। तो पंचवटी में समास है आपका द्विगु। क्या है? द्विगु। बी ऑप्शन। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब इसमें जो गलत है वो आपको बताना है। अव्ययीभाव, यथाक्रम, उपगंगम सही है। द्विगु, पंचगंगम, द्वियमनम, तत्पुरुष, ग्रामगर्थ, सुप्रात, द्वंद्व, रामकृष्णो, पितरौ। तो देखिए यहाँ पर आपका द्विगु वाला यानी कि बी ऑप्शन गलत है 55 का। क्यों? क्योंकि ये पंचगंगम और द्वियमुनम ये आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाची अवश्य है लेकिन ये गंगा और नदी से संबंधित हैं, इसलिए अव्ययीभाव का है। तो इसमें अशुद्ध पूछा है, तो बी ऑप्शन राइट है। अपुत्र में समास है, अपुत्र में। तो अपुत्र में समास आपका है बहुब्रीहि। कौन सा है भैया? सी ऑप्शन, बहुब्रीहि, सी ऑप्शन। पाणिपादम में समास है, पाणिपादम। तो पाणिपादम में जो समास है वो है आपका समाहार द्वंद्व। कौन सा है? समाहार द्वंद्व। बी ऑप्शन।
काव्यदीपिका कस्य कृति वर्तते। काव्यदीपिका किसकी कृति है ये पूछा है, ये आप बता दीजिए, आपको पता होगा तो बता देंगे। तो इसका है श्री कांतिचंद्र भट्टाचार्यस्य, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है श्री कृष्णचंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो हो गया ये, ठीक है, श्री कांतिचंद्र भट्टाचार्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य दीपिकायां शिखा अस्ति। तो काव्य दीपिका शिखा है 10 8 षट उपयुक्त एकास्माधिकः, तो 59 में का अष्ट है, 8वां बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, 59 का बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 60वां प्रश्न है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत इत्यत्र शब्द साम्य पदस्य तात्पर्य अस्ति। तो शब्द साम्य पद का तात्पर्य क्या है ये पूछा है। तो 60वें का अगर आप सोचते हैं कि इसका डी है तो बिल्कुल सही है, व्यंजन साम्यम, व्यंजन साम्यम, डी ऑप्शन राइट है। तो ये फ्रेंड्स आपके 60 क्वेश्चन हो गए। आपको क्लास कैसी लगी है ये क्लास आप लोग ज़रूर आप लोग कमेंट में अवश्य बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपका प्यार मिलता है तो आपको जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी कराए जाएंगे। अपना टाइम बता देना, उसके हिसाब से आपको क्लास मिल जाए करेगी। अगला है नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग पराग पंकजम अलंकार है। तो सबको पता होगा 61 में का यमक अलंकार है, जहाँ पर 2 शब्द आएँ और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वो आपके यमक अलंकार होता है, ठीक है। दोनों शब्द एक से हैं, अर्थ अलग अलग हैं। लिम्पतीय तमोअंगानी वर्षति वांजनम नभः में अलंकार है। तो लिम्पतीय तमोअंगानी ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हर परीक्षाओं में आता है। तो 62 में का उत्प्रेक्षा कौन सा है, ए ऑप्शन सही है, 62 का ए। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशे परोक्ति भेदकई सृष्टि इति कस्यालंकारस्य लक्षणम। इसका लक्षण क्या है 63 का, तो इसका है समासोक्ते। क्या है, समासोक्ते, बी ऑप्शन। छंद शास्त्र, छंद सूत्र, इसे छंद शास्त्र को छंद सूत्र भी बोला जाता है। तो छंद शास्त्र के रचयिता हैं पिंगल, यास्क, पाणिनि, लगध। तो इसके फ्रेंड्स देखिए छंद शास्त्र के जो लेखक हैं, रचयिता हैं वो पिंगल जी हैं। कौन है, पिंगल हैं, ए ऑप्शन। इंद्रवज्रा छंद में वर्णों की संख्या होती है, इंद्रवज्रा में। तो इंद्रवज्रा में जो छंदों की संख्या होती है, छंद में वर्णों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स आपकी 44 होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, सी। इंद्रवज्रा में छंद में वर्णों की संख्या 44 है। वसंत तिलकायाः लक्षणम किम। वसंत तिलका का लक्षण क्या है बताइए। तो इसका जो लक्षण है वो है आपका तब जा, क्या है, तब जा जगौगः, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एंगी पररूपम इति सूत्रस्योचितम उदाहरणम अस्ति। एंगी पररूपम का आपको उदाहरण बताना है, इसका कौन सा उदाहरण सही है एंग पररूपम सूत्र से जो हुआ है। तो क्या इसका उपोषति है, श्रावक है, प्राक्षर्ती है, प्रारंभ है। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपने सोचा है कि ए तो बिल्कुल सही है, उपोषति बिल्कुल इसका आंसर है, उपोषति, ए ऑप्शन। गुण संज्ञा विधायक सूत्र, विधायक सूत्र देखिए विधायक सूत्र पूछा है, यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स गलती कर देंगे, आद गुण मार के चले आएंगे, है ना, लेकिन ये संधि है आद गुण वाली। या मैं सूत्र पूछा है कि संज्ञा विधायक सूत्र, तो ये है आपका अदेंग गुण, क्या है, अदेंग गुण, डी ऑप्शन सही है, 68 का डी। रामस चिनोति इत्यस्य संधिस्वरूपम किम, यानी रामस और जमा चिनोती को मिलाकर के संधि कौन सी बनेगी ये आपको बताना है। तो ये बनेगा आपका रामस चिनोती, सी ऑप्शन राइट है ना, रामस चिनोती। अगला है आपका 70वां है 70वां, लाकृति इत्यत्र कह संधि। लाकृति में कौन सी संधि है ये बतानी है। तो लाकृति में जो संधि है वो है आपकी यड़ संधि। कौन सी है भैया, यड़ संधि है, बी ऑप्शन राइट है आपका, यड़। वेद्वान जमा लिखति इत्यत्र संधियुक्त पदम वर्तते। विद्वान जमा लिखति को मिलाकर के कौन सी संधि बनेगी
ये आपको बतानी है। तो 71 का 71 का अगर सोचा है आपने वेदवान लिखती, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा चंद्रबिंदी, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट है पुनरारमते इत्यस्य संधि विच्छेद, यानी कि पुनरारमते को अगर हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। तो 72 का ए ऑप्शन सही है भैया, पुनर्रमते। देखिए आपको पता ही होगा, सरल सरल से हैं। बाढ़ की गद्य शैली है, तो बाढ़ की जो गद्य शैली है वो आपकी पांचाली है। कौन सी है? पांचाली, डी ऑप्शन। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्था कस्मिन् पदे विद्यते, यानी रामेण बाणेन हतो बाली में साधकतम करण सूत्र से क्या सही है, ये पूछा है। तो इसमें आपका 74 का आपको बताना है। तो इसका ये है बाणेन, गत्यार्थक आपका बाणेन, बी। दशरथस्य कति पुत्रासन, दशरथ के कितने पुत्र थे? 1 थे, 2 थे, 4 थे, 3 थे। तो 75 का क्या है? 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे, नाम बताना कमेंट में। जो भी फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट देखेंगे वो ज़रूर होमवर्क में इन्हें बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। तो दशरथ जी के 4 पुत्र थे, चारों के नाम आपको बताने हैं। लोप संज्ञा सूत्र विद्यते, लोप संज्ञा सूत्र क्या होगा इसका, लोप का। तो 76 में का मित्रों अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवराज विजयम कीदृशम काव्यम, शिवराज विजय कैसा काव्य है? पद्यम है, गद्य है, चंपू है, इतेषु न किमपि। तो शिवराज विजय जो है आपका गद्य है। कैसा है? गद्य है, बी ऑप्शन राइट है ना, 77 का बी। नेक्स्ट है वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका 78 में का है दंतोष्टम, जब वकार को बोलेंगे तो दांत और ओठ का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन। आभ्यंतर प्रयत्न गतिविधि, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, सप्त हैं या 5 हैं? तो 79 की आपको पता होगा, आभ्यंतर आपके 5 हैं और वाही आपके कितने हैं? 11 है ना। आभ्यंतर पूछा है, आभ्यंतर प्रयत्न ये आपके 5 हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वरः कति, स्वर कितने हैं? 5 हैं, 8 हैं, 11 हैं। तो स्वरों की जो संख्या है वो 9 है, डी। महाकाव्यम कीदृशम, महाकाव्य कैसा है? सर्गबंध है, व्रतबंधम है, या आपका पद्यबंधम है, या आपका रीतिवध्यम है? तो ये फ्रेंड्स आपका कैसा है? ये आपका सर्गबंध है, ठीक है, सर्गबंधम, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 82, महाकाव्ये अंगिरसः इष्यते, महाकाव्य में अंगिरस कौन सा है? तो व्यासी का अगर आपने सोचा है डी तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त एकाश्माधिक, यानी कि श्रृंगार भी है, वीर भी है, शांति भी है और भी इसमें है। तो डी ऑप्शन राइट है आपका, 82 का डी। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु बृहत्याम परिगण्यते, बृहत्याओं में गिना जाता है, बृहत्तर में क्या गिना जाता है? तो ये गिना जाता है आपका शिशुपाल वधम, ठीक है, शिशुपाल वधम को गिना जाता है। नेक्स्ट है 84 में पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? तो पूर्व मेघ में कालिदास ने किस नगरी का वर्णन किया? अलका का, उज्जैनी का, दसपुर का, विदिशा का। तो 84 में का बी है, उज्जैनी का वर्णन किया है। किसका किया है? उज्जैनी का, बी ऑप्शन। यक्ष शाप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? यक्ष बताइए। ये करता है रामगिरी पर्वत पर। कहाँ पर? रामगिरी पर्वत पे करते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाम कः अकरोत्, रघुवंश महाकाव्य की जो रचना है वो किसने की है? भारवी ने, व्यास ने, कालिदास ने, माघ ने। तो ये 86 में का है, कालिदास जी ने की है, रघुवंश महाकाव्य को लिखा है, शी। रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है? दिलीप की, रघु की, दशरथ की, अज की। किसने सेवा की थी गौ सेवा रघुवंश महाकाव्य में? तो ये दिलीप ने की थी, है ना, दिलीप, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्ध्वगच्छत् इत्यस्ति रामायणे महाभारते रघुवंशे वेड़ी संहारे। तो ये है आपका रघुवंशे, क्या है? रघुवंशे, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी हो जाएगा पक्का। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं?
तो आपको पता होगा किराता अर्जुनीयम भारवी की रचना है। और बात चल रही है सर्गों की, तो भैया इसमें सर्गों की संख्या है 18। कितनी है? 18 जो है इसमें सर्ग हैं। बी ऑप्शन राइट है। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? आतपत्र तो ये भारवी की उपाधि है और भारवी ने किराता अर्जुनीयम को लिखा है। बी ऑप्शन। न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति वृषाहिते शिणः, यह शुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो किससे ली गई है? ये किराता अर्जुनीयम से। बी ऑप्शन। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है आपका 92। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। राम का बताना है षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इसका होगा रामाणाम। क्या होगा? रामाणाम होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। राजन, तो राजन का सप्तमी का एक वचन लेंगे तो इसका आपका होगा सही ऑप्शन रागी एवं राजनी। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट है नदी किस विभक्ति का रूप है? नदी ही, बताइए। नदी ही, तो नदी आपका द्वितीय बहुवचन का रूप है। किसका है? द्वितीय बहुवचन। ए ऑप्शन। 95 है युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा ये बताना है। तो 95 का होगा तब। ए ऑप्शन। और नेक्स्ट दिया गया है आपके लिए एक पैराग्राफ। गद्यांश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 96 से 100 तक के प्रश्नों के विकल्पों के उत्तर उचित देख करके लिखिए, उत्तर दीजिए। या नीचे जो गद्यांश दिया इसे पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें ये गद्यांश दिया गया है तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रजातंत्रस्य पर्याय अस्ति। प्रजातंत्र का पर्याय है, तो पर्याय है यानी कि आपको पर्याय बताना है। तो 96 का क्या होगा? देखो राजतंत्र भी होता है ना, पर्यायवाची। जनतंत्र भी होता है, लोकतंत्र भी होता है। तो इसे तो आपको पैराग्राफ में देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे आप देखना चाहो तो प्रजातंत्र लोकतंत्रमपि कथ्यन्ते, प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहा जाता है। कथ्यते माने कहते हैं। प्रजाभि प्रजानाम प्रजार्थ च शासनम एव प्रजातंत्रम, प्रजाओं और प्रजा का जो शासन होता है वो आपका प्रजातंत्र होता है। आधुनिक युगे प्रजातंत्रस्य बहुविकसितं स्वरूपम दृश्यते। आधुनिक युग में प्रजातंत्र का बहुत ही विकसित रूप दिखाई देता है, बहुत ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधानतः इंग्लैंड देशवासिवः मध्ययुगे संपादितः। प्रजातंत्र विधान का विकास प्रधानतः इंग्लैंड देश के निवासियों के मध्य युग से संपादित है। प्रजातंत्र में बहवः गुणा सन्ति, प्रजातंत्र में बहुत से गुण हैं। तथा ही प्रत्येकः जनः सर्वोच्च पदं प्राप्तुमर्हति यदि स योग्य भवेति। तथा प्रत्येक जन सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए यदि वे योग्य होते हैं, अतएव स्वमेस्मिन् योग्यता आधेता इति विचारः सर्वेषाभ्युदां वर्तते। अतएव मान इसलिए स्वयं ही योग्यता को धारण करते हुए विचार सर्वेषां मध्युपाय वर्तते, हमेशा अभ्युदय के लिए विचार करते हैं। अन्येषु शासनतंत्रेषु शासन सत्ता अधिकारिणो भयकारणं भवति न तथा प्रजातंत्र। अन्यों में शासन तंत्रों में शासन सत्ता अधिकार भय कारण नहीं होता तथा प्रजातंत्र का, ठीक है, प्रजातंत्र का भय कारण नहीं होता है। तो ये समझ गए होंगे आप प्रजातंत्र का। राजतंत्र भी है, जनतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। इसलिए इसका 96 का जो आंसर अगर डी मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। पैराग्राफ में आपने मिल ही गया है, ये लिखा हुआ प्रजातंत्र लोकतंत्र है ना, ये सब दिए गए हैं तो आंसर सही है। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधानतः कई संपादितः। देखो ये अभी आया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधान इंग्लैंड देशवासिवः मध्य युगे संपादितः, है ना। तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है और अपनी समझ नहीं लगानी है, पैराग्राफ में ही देखना है। तो 97 का फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन राइट है, इंग्लैंड देश है। नेक्स्ट है
कस्मिन् तंत्रे शासन सत्ताधिकारिणो भय कारणम न भवति। किस तंत्र में शासन सत्ता का अधिकार भय कारण का नहीं होता है, डर का कारण नहीं होता। किस शासनकाल में सब जो प्रजातंत्र होता है उसमें डर का कारण नहीं होता। राजतंत्र में, प्रजातंत्र में, शासन तंत्र में उपर्युक्त एकाश्मधिकः। तो इसका सही आंसर है प्रजातंत्र 98 का। प्रजातंत्र में नहीं होता है, अभी आपने देखा ही था। यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये दिया गया है अन्येषु शासन तंत्रेषु शासन सत्ताधिकारो भय कारणम भवन्ति न प्रजातंत्र, है ना। ये प्रजातंत्र दिया गया है, प्रजातंत्र के शासन में भय का कारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपने क्या लगाया है, बी, 98 का बी ऑप्शन। और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहवः इति पदस्य विशेष्य पदः किम। बहवः, ये आपको पैराग्राफ में नहीं देखना है, इति आ गया है। इस पद का विशेष्य क्या होगा बहवः का, तो इसका होगा बहवः गुणाः। क्या होगा, गुणाः। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। और इस क्लास का लास्ट ऑप्शन है, प्रजाभि प्रजानां प्रजार्थ च शासनम एव प्रजातंत्रम इत्यत्र प्रजाभि पदे विभक्ति एक वचनंश वर्तते। यानी कि इसमें पूछा है कि जो प्रजाभि है, प्रजानाम है, प्रजार्थ है, इन पदों में विभक्ति व वचन कौन सा है ना, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया। तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है, ए ऑप्शन राइट है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो रोज़ाना आपको क्लास मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जब इसमें व्यूज आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट मिलेगी, तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोचूंगी कि मैं आपको जितना भी हो, जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी यानी कि 3.0 की, तब तक ये सभी आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर करा दिए जाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो हमारे सभी संस्कृत के मित्रों को शेयर करना। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।